बीजेपी की संगठन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। संगठन चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संघ और बीजेपी के बीच मंथन लगातार जारी है। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 21 जुलाई से पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले अध्यक्ष मिलने वाला है। तो 10 राज्यों में भी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फैसले जो है वो जल्द लिया जाएगा। फैसले पर अब मुहर राष्ट्रीय परिषद की लगने वाली है। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका है और अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्षों को लेकर चर्चा बहुत तेज है। पहले प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। लेकिन चलिए एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बता रहे हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हलचल तेज हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गैर दक्षिण चेहरे को मिलेगा, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में 5 नाम शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सीआर पाटिल का नाम भी शामिल है, निर्मला सीतारमण भी है और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो ये 4 नाम अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय करती है। लेकिन अभी तक जिन नामों पर चर्चा चल रही है वो आपको बता देता हूं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतीकात्मक कुर्सी में आपको दिखा रहा हूं और बताता हूं कि कौन कौन इसमें रेस में शामिल है। सबसे पहला नाम तो शिवराज सिंह चौहान का ही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि विभाग संभाल रहे हैं और उनका सबसे प्रबल दावेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नजर आ रही है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी है। इससे इतर अगर बात निर्मला सीतारमण और सीआर पाटिल की जाए तो इनके नामों पर भी चर्चा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो कयास है वो कई लगाए जा रहे हैं। हालांकि संभावित नाम मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जो बीजेपी जारी कर चौंका दे। लेकिन अब ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अध्यक्ष चुनाव पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में संघ की बड़ी बैठक हो रही है और उस बैठक में अब अध्यक्ष के मसले को लेकर चर्चा संभावित नजर आ रही है। मगर मॉनसून सत्र से पहले ऐलान हो जाएगा। इस बात के जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है वो संभावित दावेदार भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि कई बार वो चौंका सकती है और चौंका भी देती है। इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, क्या समझा जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कवायद तो तेज हो चुकी है, लेकिन कौन होगा ये सिर्फ कयासों में अभी नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपेश, कौन होगा ये तो लाख टके का सवाल है। और बीजेपी हमेशा जिस तरीके से इन बड़े पदों पे नामों को लेकर जो सरप्राइज देती है, वो सरप्राइज के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। मगर चूंकि हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति को जानते समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनमें जो 5 नाम आप बता रहे हैं वो सभी 5 नाम बिल्कुल प्रोमिनेंट फ्रंट रनर हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, निर्मला सीतारमण हो, सीआर पाटिल हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, धर्मेंद्र प्रधान हो। दरअसल इस बार सोच ये है आरएसएस की कि जो भी व्यक्ति बने वो पार्टी का होकर रह जाए। वो ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको कुछ लोग चलाएं, जिसको प्रधानमंत्री या जिसको कुछ और लोग चलाएं। तो ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ संगठन का हो और जो सिर्फ संगठन अच्छे से चला सके। अभी तक जाने अनजाने में ये छाप लगती है जेपी नड्डा पे कि उनको अमित शाह गवर्न कर रहा है, उनको अमित शाह चला रहे हैं। तो अभी तक जो नाम भेजे गए हैं सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, उन तमाम नामों को आरएसएस खारिज कर चुका है। सिर्फ एक नाम छोड़ के, वो है शिवराज सिंह चौहान। तो इस बार आरएसएस चाहता है कि ऐसा नाम सामने आए जो खुद इंडिपेंडेंट हो और जो अपने दम पे संगठन चला सके, उसको कोई ठप्पा ना लगे कि इसको ये लोग चला रहे हैं। तो इसलिए इस नाम में बहुत सारी उलझनें हैं। मगर यही एक बड़ी वजह है जो ये पूरी प्रक्रिया डिले होती जा रही है। बिल्कुल यही वजह है कि देखिए 2 बार नाम भेजे जा चुके हैं संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से। जो भी एक प्रोसेस होती है, नाम वहाँ आरएसएस तक भेजे गए हैं, मगर किसी नाम पे आरएसएस ने हामी नहीं भरी है। अब हामी
किस नाम पे भरी है, किस नाम पे भरी जाएगी, ये लाख टके का सवाल है। और आने वाले दिनों में एक आरएसएस की बड़ी दिल्ली में बैठक हो रही है जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जाएंगे। उसमें बहुत कुछ एक इशारा कर दिया जाएगा कि ये नाम ठीक लग रहा है, इस नाम पे आप लोग चर्चा कर लें। और बस इतना इंडिकेशन काफी होता है आरएसएस की तरफ से। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो नाम किसका रहता है जिस पर एक राय बीजेपी और संघ की बनती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जहां एक तरफ हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करके गए, वही बात आपको मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर भी अब जो सस्पेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जल्द ही अब इस पर से भी पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 2 जुलाई को नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश पहुंच रखेंगे। एक दिन में जो चुनावी प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा और भोपाल में जो नया प्रदेश अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आखिर अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो प्रबल दावेदार है वो मैं आपको बता रहा हूं। गजेंद्र सिंह पटेल जो सांसद हैं खरगोन के, उनका नाम सामने आ रहा है। पीएम मोदी की गुड बुक में ये शामिल है। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल लंबे समय से संघ में एक्टिव है और साथ ही साथ पकड़ इनकी अच्छी है। सीएम की पहली पसंद नजर आ रही है। यही कारण है कि इनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। इससे इतर लता वानखेड़े सागर से सांसद है, महिला है, ओबीसी चेहरा है, साथ ही साथ दावेदारी इनकी भी प्रबल है। महिला प्रदेशाध्यक्ष भी ये रह चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि संगठन में इनकी पकड़ अच्छी है और यही कारण है कि इन्हें भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आदिवासी चेहरा देखें तो दुर्गादास उइके सांसद के बैतूल से हाल ही में केंद्र में मंत्री बने हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने भी पहुंचे थे। लाल सिंह आर्य अध्यक्ष है बीजेपी एससी मोर्चा के, शिवराज मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रह चुके हैं। कद इनका बड़ा है, प्रबल दावेदारी इनकी भी नजर आ रही है। तो ये तमाम वो नाम है जिन पर चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिलती है और किसे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है।